दमिश्क के शहजादे बाबर और अक्लमंद लाड़की ज़हरा की कहानी। एक कदीम ज़माने की बात है। शाम के खूबसूरत शहर दमिश्क पर एक नौजवान शहजादा बाबर हुकूमत करता था। वो शहर के बीचों बीच वाक़ एक शानदार महल में रहता था। इसी महल की दीवार के साथ एक खुशहाल किसान और सब्जी फरोश अली का घर था। इसकी 3 बेटियां थीं, आलिया, सारा और ज़हरा। तीनों बेहद हुसैन थीं, मगर सबसे छोटी ज़हरा में कुछ ख़ास बात थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई अक्लमंद और होशियार भी थी। उनके वालिद अली एक खुशहाल आदमी थे। उनके ज़रख़ेज़ खेत दरियाए बर्दी के किनारे तक फैले हुए थे, जहाँ बेहतरीन गंदम की फसल उगती थी। हर साल मौसम बहार में दरिया में तूफ़ान आती और जब पानी कम होता तो ज़रख़ेज़ मिट्टी की नई तह पीछे छोड़ जाता। इसी खुशकिस्मती से अली हर साल अच्छी गंदम उगाकर दमिश्क के बाजार में अच्छे दामों बेचता था। शहजादा बाबर जवान था, मगर हुकूमत के कामों का ज़्यादा तजर्बा नहीं रखता था। कुछ लोग इसे मगरूर समझते थे और वो वाकई खुद को बुलंद मर्तबा इंसान समझता था। जब वो रेशम और ज़रबफ्त के कपड़े पहनता तो इसकी शान देखने वाली होती। पगड़ी चमकती, तलवार जगमगाती और उसकी आंखों में अजब जाज़िबियत होती। कभी कभी शहजादा महल की आसाइश से तंग आ जाता। वो चाहता कि आम लोगों की जिंदगी देखे, मगर महल के आदाब इसके रास्ते में रुकावट थे। वो अक्सर महल की खिड़की के पास बैठता और गुजरने वालों को देखता रहता। काफिले, मजदूर और बाजार के हुजूम इसे दिलचस्प लगते। हर सुबह वो अली की बेटियों का इंतज़ार करता। जब वो तालीम के लिए निकलती तो शहजादा उनकी राह तकता। उनके चेहरों पर नीले निकाब होते, मगर आंखों से उनकी खूबसूरती झलकती। शहजादा खुश होकर कहता, ए अली की बेटियों, तुम सबको मेरा सलाम। आलिया अदब से आगे बढ़कर जवाब देती, वालेकुम अस्सलाम शहजादे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। सारा भी सलाम का जवाब देती, मगर ज़हरा खामोश रहती। वो हमेशा एक तरफ हो जाती। शहजादे को इसकी खामोशी गरां गुजरी। वो सोचने लगा, ये कैसी लाड़की है जो मुझे नज़रअंदाज करती है। एक दिन इसने कहा, ज़हरा, तुम्हारे वालिद की फसल कैसी रही? ज़हरा ने बेबाकी से जवाब दिया, तुम जैसे आली मकाम शहजादे को एक आम किसान की फसल से क्या लेना देना। वो हुसैन भी थी और अक्लमंद भी। मिस्र की बूढ़ियां कहा करती थीं, मर्द हमेशा इसी चीज़ का ख्वाह होता है जो इससे दूर भागे। और वाकई, जितना शहजादा ज़हरा के करीब आने की कोशिश करता, वो इतनी ही महारत से दूर निकल जाती। अब शहजादा बाबर एक अजीब कशमकश में गिरफ्तार था। ज़हरा के हसन और अखलाक की तारीफ़ें बढ़ती जा रही थीं। शहजादा हर वक्त यही सोचता रहता था, आखिर वो मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देती। काफ़ी दिनों तक गौर व फिक्र के बाद जब वो इसे अपनी तरफ माइल ना कर सका तो गुस्से से भर गया। इसने हुक्म दिया कि ज़हरा के वालिद अली को दरबार में बुलाया जाए। जब अली आया तो शहजादे ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी लड़की बदतमीज़ है और चूंकि तुम उसके बाप हो, इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। सुनो, 3 दिन बाद तुम दोबारा महल में आओ, और जैसे ही तुम मेरे सामने आओगे तुम्हें एक ही वक्त में हंसना भी होगा और रोना भी। अगर ऐसा न किया तो तुम्हारा सारा माल व असबाब जब्त कर लिया जाएगा। अली घर वापस आया तो बहुत परेशान था। चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। ज़हरा ने फौरन पूछा, अबुआ जान, आप इतने गमगीन क्यों हैं? अली ने कहा, गम की बात ही ऐसी है बेटी। 3 दिन बाद महल में हाजिर होना है और वहां जाकर एक साथ हंसना और रोना है। भला ये मुमकिन कैसे है? वरना हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। ज़हरा मुस्कुराई और बोली, अब बिल्कुल फिक्र ना करें अबुआ जान, इसका हल बहुत आसान है। आप एक प्याज लीजिए, इसके टुकड़े कीजिए और जब महल जाए तो उन टुकड़ों को नाक के करीब छुपा लीजिए। शहजादे के सामने जाने से पहले थोड़ा सा प्याज का रस आंखों पर रगड़ लीजिए। आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगेंगे और फिर शहजादे को देखकर हंस दीजिए। यूं एक ही वक्त में हंसना भी होगा और रोना भी। 3 दिन बाद जब अली महल में गया तो इसने बिल्कुल वैसा ही किया। शहजादे को देखते ही वो हंसने और रोने लगा।
प्याज का असर ऐसा था कि आंसू धारों की सूरत बह रहे थे। शहजादा हैरान रह गया, ये तरकीब अली को कैसे सूझी। फिर फौरन समझ गया ये ज़हरा ही की अक्लमंदी है। मगर शहजादा तो शहजादा था, शिकस्त तस्लीम करना उसका शेवा न था। इसने अली से कहा, दूसरा हुक्म यह है कि 3 दिन बाद तुम फिर यहाँ आना। मगर जब तुम मेरे सामने आओगे तो एक ही वक्त में तुम्हें नंगा भी होना पड़ेगा और कपड़ों में मलबूस भी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकोगे तो तुम्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा। अली घर आया तो इसने अपनी लड़कियों से कहा, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। छोटी ज़हरा ने बाप के बाजू टिपते पाई और बोली, ये तो बहुत आसान है। फौरन दरियाए बेरेद के किनारे चले जाएं और किसी माही गीर से एक बड़ा जाल ले आएं। इसी जाल से मैं आपके लिए एक बड़ा गाउन बना दूंगी जिसे पहनकर आप सर से पांव तक ढांप जाएंगे। इस तरह आप लिबास में मलबूस भी होंगे और जाल के सुराखों से जिस्म दिखाई देने के बाइस नंगे भी नजर आएंगे। यूं शहजादे को एक बार फिर शिकस्त हुई। वो समझ गया कि ज़हरा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बेहद होशियार भी है। काश मेरी इससे शादी हो जाए, वो दिल ही दिल में सोचने लगा। फिर शहजादे ने कहा, ए सब्जी फरोश, बताओ तुम्हारी लड़की कब तक मेरा मजाक उड़ाती रहेगी। खैर, तीसरा हुक्म सुन लो, 3 दिन बाद तुम फिर दरबार में हाजिर होना। मगर इस बार तुम बैक वक्त घोड़े की सवारी भी करते रहना और पैदल भी चलते रहना। अगर ऐसा न करोगे तो तुम्हें कूड़े मारे जाएंगे। शहजादे की ये सोच गलत थी कि इस बार ज़हरा मदद न कर पाएगी। ज़हरा ने पहले ही जवाब सोच रखा था। इसने कहा, फिक्र न करें, आपके पांव ज़मीन को छूते रहेंगे, यूं आप सवार भी होंगे और पैदल भी। इसके लिए हमें एक कम उम्र खच्चर के बच्चे का इंतज़ाम करना होगा जिस पर आप सवार हो सके। 3 दिन बाद जब अली महल में हाजिर हुआ तो वो एक छोटे खच्चर के बच्चे पर सवार था। शहजादे ने इसे देखकर चेहरा फेर लिया, मगर इस बार वो पहले जैसा गुस्सा जाहिर न कर सका। फौरन उसके ज़हन में ज़हरा का ख्याल आया। वो हैरान था कि क्या करे। दरहकीकत शहजादे को ज़हरा से बड़ी दिलचस्पी थी, मगर उसका शौक इतना शदीद न था जितना इसका गुरूर था। वो बार बार यही सोचता कि इस लड़की को किस तरह मात दूं। ज़हरा वाकई होशियार थी। वो अंदाज़ा लगा लेती कि शहजादा क्या सोच रहा होगा और कौन सी नई तरकीब आजमा सकता है। लिहाजा ज़हरा ने फैसला कर लिया कि वो शहजादे को बेवकूफ़ बनाएगी। वो सीधी एक हथियारों की दुकान पर गई, जहां से इसने ऐसा लिबास बनाने को कहा जो पतला हो मगर इसमें बहुत से घुंघरू जुड़े हों। जब वो इसे पहनकर चलती तो घंघरों की आवाज़ ऐसे पैदा होती जैसे बादल गरज रहे हों। फिर बहादुर ज़हरा ने ऊपर एक और लिबादा ओढ़ा, सर पर बड़ा रुमाल बांधा, अपने बाल छुपा लिए ताकि वो सहरा का एक शेख अजंजू लगे। हाथ में एक बड़ा डंडा लिया। जब वो नई शक्ल में चलने लगी तो शोर और खनखन की आवाज़ें उठीं। महल की नौकरानियां और मुलाजिम डर के मारे जगह छोड़ गए। वो मेज़ों और कुर्सियों के नीचे छप गए। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि इसका रास्ता रोके। बहादुरी से महल में दाखिल होकर ज़हरा सीधी इस कमरे की तरफ बढ़ी जहां शहजादा बाबर नाई के पास बैठा बाल कटवा रहा था। शहजादा इस जंगली मंजर को देखकर हक्का बका रह गया। नाई भी डर कर भाग गया और शहजादा तन्हा रह गया। ज़हरा जोर से चीख कर बोली, शहजादा सुनो, मैं किसी ताकतवर रूह का पैगाम्बर बनकर आई हूं। चुप बैठो, अगर खड़े होने की हिम्मत की तो मैं अभी खंजर घोंप दूंगी। फिर वो आगे बढ़ी और नाई के गिराए हुए कैंची उठाकर शहजादे की पुश्त और दाढ़ी के आधे हिस्से को तराश देती है, फिर फौरन वहां से गायब हो जाती है। शहजादा हैरान और परेशान रह जाता है। अगली सुबह तीनों बहनें हस्बन मामूल महल के फिटिक से गुजरी। शहजादा खिड़की से झांक रहा था मगर उसका चेहरा छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी काली आंखें दिखाई दे रही थीं जिनसे खौफ और गुस्सा झलक रहा था। शहजादा शाइस्तगी से मुखातिब हुआ, गंदुम बेचने वाले अली की बेटियों, तुम सबको सलाम। इस बार ज़हरा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फिर मुस्करा कर शरारती अंदाज में बोली, लेकिन शहजादे तुम्हारी दाढ़ी कहाँ गई और तुम्हारी खूबसूरत निस्फ दाढ़ी कहाँ है। अब शहजादे को हकीकत का पत्ता चल गया। इसे समझ आ गया कि कल वाली सब हरकतें ज़हरा ने की थीं। वही शेख का निकाब ओढ़कर आई थी और इसी ने इसका मजाक उड़ाया था। शहजादे ने सोचा,
हाँ ये खूबसूरत है और मैं इससे मोहब्बत भी करता हूँ, मगर इसने हद कर दी, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। शहजादे को कोई रास्ता समझ न आया कि ज़हरा को किस तरह सज़ा दी जाए। वो जानता था कि ज़हरा को महल में लाना आसान न था। आखिरकार उसने अली को बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी ज़हरा बहुत चालाक है, मैं इसे महल की शहजादी बनाना चाहता हूँ। इनकार न करना, वरना तुम्हें और तुम्हारे घराने को सज़ा मिलेगी। अली ने परेशानी से ज़हरा से कहा, बेटी ये खुश आइंद बात है, तुम महल की रानी बन रही हो, राज़ी हो जाओ वरना हमारी खैर नहीं। ज़हरा खामोश रही। मुमकिन है वो शहजादे की मोहब्बत में मुब्तला हो गई हो, शायद वो जानबूझकर इसे छेड़ती रही हो ताकि इसकी तवज्जो का मरकज़ बनी रहे। लेकिन ज़हरा अभी भी मोहतात थी। वो जानती थी कि महल के खेल में ज़रा सी भूल जिंदगी बदल सकती है। शादी तय हो गई और तारीख करीब आ गई। शादी से एक दिन पहले ज़हरा ने रोटी बनाने वाले से एक ख़ास फरमाइश की कि वो आटे और शहद की एक गुड़िया बनाए जो इस जैसी दिखाई दे मगर टूटने ना पाए। ज़हरा ने इस मीठी गुड़िया को एक बड़ी टोकरी में रखा। जब जहेज का सामान महल पहुंचा तो इस गुड़िया को दुल्हन के बिस्तर पर लिटा दिया गया। वो मच्छरदानी के अंदर लेटी बिल्कुल असली दुल्हन लग रही थी। ज़हरा खुद कमरे के कोने में छप गई और खामोशी से इंतजार करने लगी। शहजादा बाबर चहलकदमी करता हुआ अंदर आया और दुल्हन की शक्ल को गौर से देखने लगा। फिर उसने अपनी कमर बंद से खंजर निकाला। ज़हरा का अंदाज़ा दुरुस्त निकला। शहजादे ने खंजर की नोक से गुड़िया के दिल में वार कर दिया। ज़हरा ने हैरत से देखा कि शहजादे के गालों पर आंसू बह रहे हैं। वो बहुत अफसुर्दा और खामोश था। गुड़िया के टुकड़े नीचे गिरे। एक टुकड़ा शहजादे के होंठों से लगा। इसने चखा तो वो मीठा निकला। शहजादा चीख उठा, हाय ज़हरा, मेरी प्यारी ज़हरा, जब तुम जिंदा थीं तो कड़वी बातें करती थी और अब जब तुम मर गई हो तुम में मिठास है। फिर वो रो पड़ा। इतने आंसू देखकर ज़हरा का दिल पिघल गया। इसका गुरूर मोम की तरह पिघल गया। वो पर्दे के पीछे से निकली और नरमी से शहजादे का हाथ थामा। प्यारे शहजादे, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारी तरह गुरूर में थी, पर अब सब भूल जाओ। आओ हम दोनों मिलकर खुशी से रहें। शहजादे ने रोते हुए कहा, मेरी अच्छी ज़हरा, अल्लाह करे यही हो। यम अल्लाह का शुक्र। दोनों हंसी खुशी रहने लगे और महल में अमन और मोहब्बत छा गई। प्यारी दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखें। मज़ीद दिलचस्प इस्लामी और इखलाकी कहानियों के लिए हमारे चैनल नूरुल इस्लाम को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।